किसी भी सेंटेंस में जब हम देखते हैं कि कोई भी एक फ्रेमिंग रहती है, उस फ्रेमिंग को पहले समझते हैं कौन सी टाइप की फ्रेमिंग है, फिर उसे हम ट्रांसलेट कर पाते हैं। यहाँ ये जो सेंटेंस है, जब मैं वहाँ पहुँचा शाम के 5 बज गए थे, इस सेंटेंस में आप 2 सेंटेंस देख पा रहे हैं। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं और ये किसी भी एक टाइप का फ्रेमिंग हो सकता है। कई बार 2 टाइप की फ्रेमिंग होती है, कई बार 2 अलग टेंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है कौन सा पहले बोले या कौन सा बाद में बोलें। तो आप देखिए यहाँ पे आप इसे भी पहले बोल सकते हो और इसे भी पहले बोल सकते हैं। इसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप इसको ही पहले बोलें या आप इसको पहले बोलें, बट ट्रांसलेट दोनों का एग्जैक्टली सही होना चाहिए। तो यहाँ पे शाम के 5 बज गए थे। When I reached there, it was 5 o'clock in the evening. It was 5 o'clock in the evening when I reached there. ऐसे ही ट्रांसलेट होना है। बेटे होगा कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे जब लिखा हुआ है, जब को हम बोलते हैं when, और ऐसे ही जो कब होता है उसको भी when बोलते हैं, और जो जब होता है उसको भी when बोलते हैं। ऐसे ही क्या को what बोलते हैं, और अगर जो कहीं बोलना है जो, तो वो भी what आता है। कई बार that भी आ सकता है और the भी यूज़ किया जाता है। The pen which is black is mine. जो पेन ब्लैक है वो मेरा है, तो आप इसे the से भी बोल सकते हैं। The pen which is black is mine, वो मेरा है। ऐसे यहाँ पे ये सब वर्ड्स जो होते हैं उनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और ऐसी लिस्ट पे, क्योंकि वर्ड्स में वो लिस्ट इम्पोर्टेंट करती है, मैच करती है, मैटर करती है। आगे देखते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा। ये जो इतना सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लग रहा है। पहुँचा, पहुँच गया था, बट है या था नहीं लिखा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे है या था जब नहीं रहेगा। जैसे कि है तो मैं वहाँ पहुँचा, पहुँच गया हूँ, जब तक ये साइन नहीं मिलता है प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट का साइन लास्ट में है, ऐसा वर्ड है नहीं इसमें, था भी नहीं है, तो इसमें है पास्ट का इंडेफिनिट। तो व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट की वजह से सेकंड फॉर्म यूज हुआ है इसमें, ईडी लगा के हमने रीच को लिखा है। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। शाम के 5 बज गए थे। यहाँ पे शाम के 5 बजने, समय को कैसे बताते हैं, इस पे आज हम एक और वीडियो भी इसी में ऐड करने वाले हैं। टाइम देखना, एक्चुअली बार बार जब कोई भी इनफैक्ट पूछता है आपसे कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप आंसर देते ही हो कि 5 बज रहे हैं, या 5 बजने वाले हैं, या 5 बज चुके हैं, 5:10 हुई हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, या आप बोलते हैं 5:30 बज रहे हैं, या कभी बोलते हो 4:45 बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं। ऐसे कई तरह से आप टाइम बताते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है वो, और उसकी हम आगे डिटेल करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि शाम के 5 बजने को हम क्या लिखेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और आप किसी भी चीज़ को बताने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और जब सबसे पहला वर्ड नहीं रहता, जैसे 5 o'clock इन द इवनिंग, तो उससे पहले क्या है वो नहीं है कुछ, तो आपको इट वॉज वहाँ बोलना है, इट वहाँ लेना है। टाइम बताने के लिए इट आता है, तो आप लिखेंगे इट वॉज 5 PM। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ व्यक्त करना होता है जो आपके मन में है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 5 o'clock इन द इवनिंग बोलना ज़रूरी है। आप यहाँ पे 5 PM लिखेंगे तब भी वो प्राइम मेरिडियन आ जाएगा। जो AM PM होता है, ये AM जो होता है एंटी मेरिडियन, और PM प्राइम मेरिडियन। कई बार कई लोग उसको अल्टरनेट मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, कुछ लोग पोस्ट मेरिडियन भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे PM जो है वो आपको इवनिंग टाइम बताने में हेल्प कर रहा है। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट वॉज 5 o'clock। तो आपको इन द इवनिंग लिखना पड़ेगा कि शाम में 5 बजने। यहाँ पे ओ क्लॉक में जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ दिया है, उसका मतलब ON होता है। यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से कुछ गायब है। यहाँ से क्या गायब है, यहाँ से N गायब है। इसके लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ यहीं पे लगेगा, जिससे ये साबित हो जाए कि यहाँ से क्या गायब है। इसलिए यहाँ पे ओ क्लॉक लिखा जाता है, N गायब है इसको दिखाने के लिए। जैसे कई बार कैन नॉट होता है तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो जिसको नॉलेज नहीं रहता कई बार वो इसको यहाँ भी लगा देता है।
लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैन तो पूरा है बट यहाँ से ओ गायब है। अगर हम कैन और नॉट को लेते हैं तो कैन और नॉट को मिक्स कर दिया, तो अगर हमने कैंट ऐसे लिखा तो देखो कैन तो पूरा है, नॉट में एन भी है, खाली यहाँ से एक लेटर गायब है। एक्चुअली ये कॉमन मान लो, तो एक लेटर गायब है और उस लेटर को दिखाने के लिए टी से पहले हमको एपोस्ट्रॉफ लगाना है। तो ये एपोस्ट्रॉफ भी क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे लगाना है। कई ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ 2-3 लेटर गायब हो जाते हैं, जैसे वुड है तो वुड में अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखेगा वोंट, तो वो वोंट कभी ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वोंट में ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि WOULD जो है पूरा, उसमें से खाली WONT यानी कि वुड नॉट में से WO को लिया गया है और N और T को लिया गया है। बीच में कई सारे लेटर हैं जो मिसिंग हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि नॉट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, नॉट ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसमें हम नॉट की बात कर रहे हैं, इसलिए नॉट में से ओ गायब है, पहले वो देखना है, और वो वोंट बोल के हम वर्ड की कल्पना कर पाते हैं। तो यहाँ से हमको एपोस्ट्रॉफ यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कहीं भी एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाना है, एन के बाद ही लगाना है। तो ये तो आपको हो गया टाइम बताने के लिए 5 o'clock कैसे लिखते हैं। फिर आप टाइम कैसे बताते हो उस पर थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इट वॉज 5 o'clock व्हेन आई रीच्ड देयर, नॉर्मल सा एक सेंटेंस था जिसे हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि टाइम कैसे देखा जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स, अब हमेशा कुछ ना कुछ बज रहा होता है, कोई ना कोई टाइम हो रहा होता है। जैसे आप इस तरह से कोई भी एक वॉच जब आप बनाते हैं तो इसमें आप 12, 3, 6, 9 इस तरह से एक वॉच में यहाँ टाइम आपको बनाना है। इसे आपको बता दूं क्या क्या बोलना जाता है। कहीं जैसे आपको अलार्म बताना है, अलार्म की घड़ी, तो अलार्म क्लॉक बोलना है। अगर आपको दीवार की घड़ी बताना है तो आपको वॉल क्लॉक बोलना है। अगर आपको कलाई घड़ी बताना है तो रिस्ट वॉच बोलना है। अगर आपको टेबल, जैसे कि फ़ैन भी कई टाइप का हो, टेबल फ़ैन, वॉल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, तो अलग अलग जगह पे वो फ़ैन लगा है इसलिए उसका नाम भी बोला जाता है। कहीं टेबल फ़ैन बोला जाता है, कहीं वॉल फ़ैन दीवार में ऐसा लगा रहता है और ऐसा घूमता रहता है। ऑफिस में कई लोग अपने सिर के पास ऐसा लगा लेते हैं, उसको खुद को भी हवा आता है और कस्टमर को भी, तो ऐसा वॉल फ़ैन उसको बोलते हैं। सीलिंग फ़ैन, जो सीलिंग है छत में, छत को बोलते हैं सीलिंग, CEILING। तो ये जो सीलिंग है इसके साथ अगर फ़ैन लिखा है इसका मतलब है वो सीलिंग वाला फ़ैन है। तो सीलिंग फ़ैन, इसी तरह से जैसे फ़ैन को अलग अलग शब्दों से बताया जाता है, उसी तरह वॉच के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। तो आप जैसे सीलिंग फ़ैन, इस फ़ैन को, नीचे वाले फ़ैन को आप सीलिंग फ़ैन नहीं बोल सकते। जैसे वॉल फ़ैन को आप टेबल फ़ैन नहीं बोल सकते, जैसे टेबल फ़ैन को वॉल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन नहीं बोल सकते। उसी तरह से ये जो घड़ी है, जिस भी घड़ी की हम बात करें उस घड़ी का एक पर्टिकुलर नाम है और हमें वही नाम लेना है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी हो गई, और कौन सी टाइप की वॉच होती है। जैसा टेबल क्लॉक है, घड़ी पे टेबल पे रखी है तो टेबल क्लॉक। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये क्लॉक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्टेशन क्लॉक है, रिमाइंडर क्लॉक है, अलग अलग टाइप के, है ना। तो लेकिन वॉच तब यूज़ होगा जब ये हाथ में रहेगा, तभी ये वॉच है। नॉर्मली अगर आपको कभी भी आपको समय पूछना है, जैसे आप किसी से पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हुआ है, तो समय नॉर्मली कितना हुआ है ये हमको भी पता है कि लगभग कितना हुआ होगा, आपको भी पता है कितना हुआ होगा। बट अगर हम एग्जैक्ट टाइम पूछ रहे हैं तो हमें ये भी पूछना होता है आपकी घड़ी में, क्योंकि वो भी आपको भी पता है कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे, सुबह के 6 बज रहे होंगे, 8 या 9 बज रहे होंगे। बट अगर सामने वाले से भी वही बात पूछी जाएगी तो नॉर्मल यही बता सकता है कि लगभग 6 बज रहे हैं, लगभग 7 बज रहे हैं। बट अगर आप ये पूछेंगे कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा। और ये एग्जैक्ट टाइम आप जब पूछना चाहते हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें हैं। मान लो आपने किसी से पूछा व्हाट इज़ द टाइम, और वो थोड़ा दूर बैठा है, उसके पास एक अलार्म क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, वॉच क्लॉक, वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है। आपको पता नहीं है कि वो किस घड़ी में से देख के आपको टाइम बताएगा। ऐसे में इन सारी घड़ियों को एक घड़ी बोला जाता है, उसका नाम है टाइम पीस, उसका नाम है टाइम पीस।
आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे। लोग कहते हैं व्हाट इज टाइम इन योर टाइम पीस, इन योर टाइम पीस। ये जो टाइम पीस है वो टाइम बताने की कोई भी एक घड़ी हो सकती है। अभी वो अभी वो वॉल क्लॉक हो सकती है, अलार्म क्लॉक हो सकती है, वो वॉट एवर, बट रिस्ट वॉच भी। बट आपको क्या बताना है, आपको पूछना क्या है कि व्हाट इज द टाइम इन योर टाइम पीस। अभी वो मोबाइल से देख के भी अगर टाइम बता रहा है तो भी आपने ये नहीं पूछा था व्हाट इज द टाइम इन योर रिस्ट वॉच। वो कह सकता है आई डू नॉट हैव एनी रिस्ट वॉच मैन, आई हैव अ मोबाइल एंड आई कैन टेल यू द टाइम। मेरे पास मोबाइल है और मैं आपको उसमें से समय बता सकता हूँ, मेरे पास रिस्ट वॉच नहीं है। तो आपका क्वेश्चन कहीं फिर से एक क्वेश्चन ना बने कि कहाँ है मेरे पास वॉच क्लॉक, सॉरी रिस्ट वॉच। इसके लिए आपको टाइम पीस बोलने की आदत डालनी है। व्हाट्स द टाइम इन योर टाइम पीस। तो टाइम पीस का मतलब एग्जैक्टली जो भी घड़ी आसपास है आपके, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो घड़ी हो, रिस्ट वॉच हो, चाहे वो वॉल क्लॉक से देख के बताओ, बट मुझे बताओ कि अभी टाइम क्या हुआ है। तो आपको पूछना चाहिए व्हाट्स द टाइम इन योर टाइम पीस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे ये सब हो गई टाइम के बताने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे हम टाइम कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखो सेंटर से एक थोड़ा सा बड़ी छोटी और एक थोड़ा सा लॉन्ग सुई होती है, और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आर बता रही होती है और ये मिनट बता रही होती है। आर जो है वो घंटे के लिए होता है, कुछ लोग उसे आवर बोलते हैं, कुछ लोग हार्स बोल देते हैं, हावर्स बोल, जिसको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देख लें, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक वर्ड है ओ यू आर आवर, एक वर्ड है एच ओ यू आर आर, एक वर्ड है एच ओ आर एस ई हॉर्स, और इस तरह से ये हमें कहीं और आवर इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, इसलिए इसको आर बोला जाता है। जैसे आपको बता दूं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में उनका प्रोनाउंसिएशन अलग एक ही होता है बट देखने में अलग रहते हैं, तो जिसको स्पेलिंग नहीं पता है वो कुछ भी बोल रहा होता है। जैसे एक वर्ड है फ्लावर, एक वर्ड है फ्लेवर, एक वर्ड है फ्लावर, एक वर्ड है फ्लोर। फ्लावर फूल, फ्लेवर स्वाद टेस्ट, फ्लार आटा, गेहूं का आटा, तो उसको लोग उसको बोलते हैं फ्लार मिल। तो जिसको नहीं पता है वो कुछ तो फ्लावर बोलेगा, फ्लोर बोल देते हैं लोग, फ्लोर मिल, जबकि फ्लोर ये है फर्श। तो आपको फ्लोर इसको बोलना चाहिए और फ्लार इसको बोलना चाहिए। आटा बताना है अगर कि आटा गेहूं का आटा, तो आप बोलेंगे व्हीट फ्लार। तो ये जो वर्ड है ना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ये आपको सही करना है। यहाँ पे भी इसको आवर, इसको आर और इसको हॉर्स बोला जाता है। जैसे आपने प्रोनाउंसिएशन गलती करने से स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, अगर आप इसे HORSE से कंपेयर करेंगे तो आप इसको हॉनेस्ट बोलेंगे, इसको हॉर्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों में HOR है, HON है। लेकिन जब इसके सामने हमको A या N लगाना है तो यहाँ पे हम A लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम इसको हॉर्स बोलते हैं, आर्स नहीं, और इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं। इस वजह से प्रोनाउंसिएशन की वजह से A या N लगाया जाता है, ना कि स्पेलिंग की वजह से। पहले सब आप स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि स्पेलिंग बी एक्टिव और लेट गो। पहले स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम है वो समझना है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये EIOU जिसमें रहेगा सबसे पहला लेटर, उसके पहले हमें AN लिखना है, और जिसमें AEIOU नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, उसके पहले हमें A लिखना है। यस, लेकिन आपको बताऊं जब वो थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन की समस्या होती है कि वो सोचते हैं कि ये ऑनेस्ट बोला जा रहा है तो इसके पहले N होगा, लेकिन लिखा जा रहा है HO। और अगर हमने इसको हॉकी से तुलना कर लिया, मान लीजिए एक वर्ड है हॉकी,
तो आप कहोगे सर इसमें भी एच ओ है, इसमें भी एच ओ है, इसमें भी एच ओ है, अब किसको हम हॉ बोलें, किसको हम ऑ बोलें? तो इसको ऑनेस्ट बोला जाता है, ना कि हॉनेस्ट। कई लोग ऐसा बोलते हैं, टीचर्स को भी मैंने सुना है बोलते हैं हॉनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट बॉय। देखो जब आप हॉ बोलोगे तब तो आपको ए बोलना है, जैसे हॉर्न, तब आपको ए बोलना है, बट आपको ऑ बोल के ऑनेस्ट बताना है और उसके बाद एन लगाना है। तो आप जो है सीमित दिशाओं में ना चल के आप ब्रॉड माइंड अपना बनाओ, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हॉकी है तो ए हॉकी प्लेयर, पर लेकिन ऑनेस्ट मैन के पहले एन बोला जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए हॉनेस्ट नहीं बोलना है उसको। इसको हॉकी बोलना है, इसको हॉर्स बोलना है, बट उसको ऑनेस्ट बोलना है। इसके लिए इसमें एन लगाया जाता है। जैसे किसी का डिग्री है MLA तो OM लिखा है, बट बढ़ते कैसे है एम, ए पहले आ रहा है, MLA तो MA, तो इस ए की वजह से एन लगाया जाता है। नहीं तो अगर आप M देखोगे तब तो आप ए लगा दोगे कि ही इज़ अ MA। इस वजह से आपको अपने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है और आपका जो भी वो फोकस करना है उस पर टाइम पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर। इसको हम आवर नहीं बोलेंगे, ना इसको हम हार बोलेंगे, ना इसको हावर बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आर, सिंपल आर। इसको हम आर बोलेंगे, 1 आवर, 2 आवर। अगर मान लो 2 आवर है तो इसी को हम बोलेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगर 2 है तो 2 आवर्स बोलेंगे, 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, इन 1 आवर, ताकि सामने वाले को लगे कि एग्जैक्टली जो हम जानते वही ये बोल रहा है, तो एग्जैक्ट आपका जो टोन है वो मैच करेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 3 o'clock हो रहा है। 3 o'clock को हम कैसा बताएंगे? अगर हम एक सेंटेंस बताना चाहते हैं और सेंटेंस बोलना ही होता है तो आप, क्योंकि सिर्फ बताना नहीं है, अच्छे से बताना है, तो आप बोलेंगे इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 3 o'clock बाय माई टाइम पीस, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ 3 o'clock। अगर 3 नहीं बज रहा है तो हम इज़ के साथ नॉट लिखेंगे, इट इज़ नॉट 3 o'clock, इट इज़ नॉट 3 o'clock, इट इज़ नॉट 3 o'clock। अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या 3 बज रहा है तो आप बोलेंगे इज़ इट 3 o'clock। इसी इज़ का जंप कराएंगे आगे और यहाँ पे इज़ का जंप कराएंगे आगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम नेगेटिवली पूछना चाहते हैं कि क्या 3 नहीं बज रहे हैं तो बोलेंगे इज़ इट नॉट 3 o'clock, और पूछना क्या 3 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इज़ इट 3 o'clock। तो ऐसा आप यहाँ पे टाइम पूछते हैं और बताते हैं। 3 बज के मान लो 1 भी मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुआ, आपको अगर बताना है कि 3 बजकर 5 मिनट हुए हैं, मान लो कि आपकी जो सुई है वो यहाँ पे है, तो आप बोलेंगे इट इज़, अब मिनट को पहले बोला जाएगा, इट इज़ 5 past 3 o'clock। आप शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं इट इज़ 5 past 3, 5 past 3 शॉर्ट में बोला जाता है, इट्स 5 past 3। और ऐसा शॉर्ट में ना बोल के अगर लॉन्ग बोलना है तो बोलेंगे इट इज़ 5 minutes past 3 o'clock, इट इज़ 5 minutes past 3 o'clock। सो इसके बाद अगर मान लो कि ये 10 मिनट्स है तो बोलेंगे इट इज़ 10 minutes past 3 o'clock। पास्ट जो होता है वो ज़्यादा की बात कर रहा है, ये पास्ट बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो ये 11 पे होती, 11 पे रहती तो आप इसको बोलते इट इज़ 5 minutes to। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझना है। अगर 3 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं तो हमको पास्ट बोलना है मिनट के साथ। 3 बजने में 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी मिनट कम हो उसे हमको टू लगा के बोलना है। यहाँ पे टू और पास्ट का मेन वर्क है, टू एंड पास्ट का मेन गेम है। अगर मान लो कहना है कि 4:45 बज रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना है कि 15 मिनट कम है। कई बार 2 तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट कम है, कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट ज़्यादा है 3 बजकर। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2:45 हो रहा है, 3:15 हो रहा है। तो 2:45 और 1:15 का जो मैटर है वो यहाँ से होता है, यहाँ से 15 मिनट या तो ज़्यादा या तो कम। तो जब ज़्यादा रहेगा तो इसी पास्ट के साथ हमें क्वार्टर बोलना है,
क्वार्टर पास्ट, और अगर कम है यानी कि पौने है तो इसी को क्वार्टर टू बोलना है, क्वार्टर टू। पौने तीन, क्वार्टर टू थ्री, पौने चार, क्वार्टर टू फोर, सवा चार, क्वार्टर पास्ट फोर, सवा पाँच, क्वार्टर पास्ट फाइव। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें कम बताना है तो हमें टू बताना है, और ज़्यादा बताना है तो पास्ट बताना है। अगर हमें पौने या सवा का नाम लेना है तो इंग्लिश में हमको क्वार्टर बोलना ही पड़ेगा। अगर हमारे मन में है कि हम पौने के हिसाब से, सवा के हिसाब से बताएंगे तो हमें क्वार्टर बोलना पड़ेगा, चाहे हम टू के साथ बोलें चाहे पास्ट के, जैसा टाइम हो रहा होगा वैसा बोलेंगे। और अगर मान लो साढ़े की बात करना है तो देखो साढ़े का मतलब ये हो जाता है कि 30 मिनट ज़्यादा हो गया। साढ़े का मतलब 30 मिनट ज़्यादा, 5:30, 3:30, 9:30, वो हो गया 9:30, 3:30, 4:30, तो साढ़े को बोलते हैं हाफ पास्ट। जैसे पास्ट मतलब ज़्यादा, अब वो 30 मिनट ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हाफ पास्ट, यानी कि आधा टाइम ज़्यादा हो गया है, हाफ पास्ट बोला जाएगा इसे। तो कितने तरह से हम इसको टाइम को बता सकते हैं। अगर 3 बजने में 5 मिनट कम है तो बोलेंगे इट इज़ 5 minutes to 3 o'clock। 3:05 हो गए, ज़्यादा हो गए, इट इज़ 5 minutes past 3 o'clock। 3 बजने में 15 मिनट कम है, अगर ऐसे बताना है इट इज़ 15 minutes to 3 o'clock। और अगर मान लो ऐसे कहना है कि पौने 3 बज रहे हैं, मिनट की बात ही नहीं करना है, तो बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 3 o'clock। और 4:15 बज रहे हैं, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। 15 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं 5 बज के, इट इज़ 15 minutes past 5 o'clock। 3:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 3 o'clock, इट इज़ हाफ पास्ट 9 o'clock। तो हाफ पास्ट साढ़े बोलने के लिए, क्वार्टर पास्ट सवा बोलने के लिए, क्वार्टर टू पौने बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब वर्ड्स हैं तो बहुत कम ही, बट कम ही लोग इनको यूज़ करते हैं। मीन्स ये है कि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को इतना लाइटली लेते हैं लाइफ में, तमाम चीज़ों को, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी लाइटली लेने की आदत पड़ जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ों को लाइटली ना लें, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी चीज़ आप कितना लाइटली ले रहे हैं, उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम आपको आने वाले फ्यूचर में झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।